आज हम बात करेंगे उस बड़े खुलासे की जिसने दिल्ली ब्लास्ट और कश्मीर कनेक्शन की जांच को एक नया मोड़ दे दिया है। जी हाँ, एनआईए ने सोमवार रात बताया कि इस पूरे मॉड्यूल की प्लानिंग सिर्फ बम लगाकर हमला करने की नहीं थी, बल्कि हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले की तरह ड्रोन और रॉकेट से भारत पर बड़ा हमला करने की साजिश रची जा रही थी। ये जानकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान रह गई। ये बड़ी जानकारी एनआईए को तब मिली जब आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नाबी के साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया गया। ताजा अपडेट ये है कि दानिश को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दानिश अनंतनाग का रहने वाला है और उसे श्रीनगर से पकड़ा गया। एनआईए का कहना है कि दानिश छोटे ड्रोन को हथियार में बदलने की तकनीकी ज्ञान रखता था। वह डॉक्टर उमर को ड्रोन से बम गिराने और रॉकेट तैयार करने में मदद कर रहा था। इसी केस में आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया था, जिसकी कार ही धमाके में इस्तेमाल हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो एजेंसियां फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी तक पहुंची, जहां आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर्स और छात्रों पर शिकंजा कसा जा रहा है। डॉक्टर निसार उल हसन की पत्नी और एमबीबीएस पढ़ रही बेटी को हाउस अरेस्ट किया गया है। 10 से ज्यादा एमबीबीएस छात्र, इंटर्न और अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। डॉक्टर निसार पहले जम्मू कश्मीर में एसएमएचएस अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और 2023 में राज्य विरोधी गतिविधियों के चलते बर्खास्त किए गए थे। जांच में साबित हो रहा है कि वह पहले से ही इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि कई छात्रों और डॉक्टर्स के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं और कॉल डिटेल से लेकर चैट तक सब कुछ खंगाला जा रहा है। यहाँ तक कि वार्ड बॉय तक को पूछताछ में शामिल किया गया है, जिन पर आतंकियों की मदद करने के आरोप है। यह पूरा मॉड्यूल डॉक्टर्स, छात्रों और तकनीकी जानकारों की एक ऐसी टीम निकली जो बड़े पैमाने पर ड्रोन और रॉकेट आधारित हमलों की तैयारी कर रही थी। इस बीच हरियाणा के सूरजकुंड में बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को हम पाताल से भी निकाल लाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उसी दिन दिल्ली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भी आतंक और न्याय व्यवस्था पर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन यह कभी भी न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलनी चाहिए। दोनों बयानों ने साफ कर दिया है कि सरकार और न्यायपालिका आतंकवाद पर किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाना चाहती। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब सिर्फ एक धमाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह डॉक्टर्स, तकनीकी विशेषज्ञों और छात्रों के शामिल होने वाले एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा कर चुकी है। एनआईए की कार्यवाही, पुलिस की पूछताछ और केंद्रीय एजेंसियों की चौकसी से यह साफ है कि भारत अब ऐसे किसी भी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे होंगे और वो बड़े खुलासे देखने के लिए आगे की और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए PPM टाइम्स।